दोस्तों, कहते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी कि जब कभी भी हम परेशान होते हैं, कोई मुसीबत आती है, हमारे अंदर कोई टेंशन होती है, तो हम जब लोगों से उसको शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारी परेशानी जो है उसके चांसेस होते हैं कि वो कम हो जाए। इवन साइकोलॉजी का भी यही मानना है कि कैथारसिस जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। हमारे अंदर जो परेशानियाँ, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको शेयर करना चाहिए, उनको बाहर लेके आना चाहिए ताकि हमारी परेशानियाँ जो है वो कम हो सकें। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिनको अगर आप दूसरों को बताएंगे, दूसरों के साथ आपने ये राज शेयर करेंगे, तो बजाय इसके कि आपकी परेशानियाँ कम हो, आपके गले और परेशानियाँ पड़ जाएंगी। तो इन सीक्रेट्स को आपने लाजमी गौर से सुनना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप भी इस गलती से बच सकें और अपनी परेशानियों को कम कर सकें। व्यूअर्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे हमें दो मसाइल हो सकते हैं। कैसे? कि अगर आप अपनी सक्सेस के बारे में लोगों को बताते हैं कि मेरी कामयाबी का राज ये है, मैं इस तरह कामयाब हुआ हूँ, तो लोग क्या करेंगे, वही वाला तरीक़ाकार अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और ऐन मुमकिन है कि वो उस तरीके से कामयाब ना हो सके। उन्होंने अपना इतना पोटेंशियल जो है वो एफ़र्ट पुट ना किया जिस तरीके से आपने की थी एफ़र्ट पुट, तो वो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे कि आपने मैं तरीका गलत बताया है, इस तरीके से तो कामयाब होते ही नहीं है। या दूसरी तरह अगर फाइनेंशियल सिचुएशन की बात की जाए, तो अगर आप किसी को ये बता देते हैं कि मेरी इनकम इतनी है या मैं माहाना इतना कमाता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, ये मेरे पास इतनी इनकम होती है, तो अगर आपकी इनकम कम है तो लोग आपको डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। उनके जहन में आपका एक नेगेटिव इमेज जो है वो डेवलप हो जाएगा और जब कभी आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी तो लोग आपको देने से हिचकिचाएंगे। उन्हें पता होगा कि ये तो वापस ही नहीं मिलने हमें, क्योंकि इसके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों को बताते हैं कि मेरे पास ये कुछ है, इतना है, इतने पैसे हैं, ये वो, तो लोग क्या करेंगे, मुमकिन है कि अपने मसाइल जो हैं वो आपके पास लेके आ जाएँ और आपसे पैसे मांगने शुरू कर देंगे, मुझे ये चीज़ चाहिए, इतनी ज़रूरत है, ये वो। तो इस तरीके से भी जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपने कभी भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और सक्सेस जो है उसके बारे में, कामयाबी का जो राज है, वो किसी से शेयर नहीं करना। इसके अलावा हमें अपने जो पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो फैमिली मैटर्स हैं, फैमिली के अंदर जो मसाइल चल रहे होते हैं, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। ये राज की बातें होती हैं, ये सीक्रेट्स होते हैं। इवन दो अगर आपकी जो दो लाइफ पार्टनर हैं उनके दरमियान अपना कोई झगड़ा बन गया है, कोई मसला बन गया, तो आप किसी कुलीग के साथ या किसी दोस्त के साथ या इवन बहन भाइयों के साथ भी आप वो शेयर करते हैं, तो मुमकिन है कि आपके कुछ अरसे बाद अपने जो रिलेशनशिप है वो सेटल हो जाएं और आप ठीक ज़िंदगी गुजार रहे हो। लेकिन जिनको आपने अपने कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया था, उनके जहन में वही इमेज रहेगा आपकी वाइफ के बारे में, और अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के बारे में लोगों के जहन में यही ख्याल रहेगा कि उसके अंदर तो ये बुराइयां हैं। तो इस तरीके से जो है मसाइल और बढ़ेंगे। आपने कभी भी अपने पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको दूसरों से नहीं बताना, बल्कि आपने ख़ुद उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। नंबर 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग, कि आपने कभी भी अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करने। आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, आपके प्लान क्या हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं बताना। इसका दो नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1 ये हो सकता है, इसको हम साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सोशल रियलिटी, कि आप जब अपनी फ्यूचर गोल दूसरों को बता रहे होते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, तो लोग क्या करते हैं, आपको दाद देंगे, वाह वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह के लोग जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग्स आती हैं। बिल्कुल सेम उस तरीके से कि जब आप वो गोल अचीव कर लेंगे तो आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसी तरीके से सेटिस्फेक्शन अभी से आपको आना शुरू हो गई। तो जब आपको ये वाली चीज़ें सेटिस्फाई हो गई, आपका माइंड सेटिस्फाई हो गया, तो आप नफ्सियाती तौर पे आपका दिमाग जो वो रिलैक्स है। अब ऐन मुमकिन है कि आप बाद में अनमोटिवेटेड हो जाएं या आपकी मोटिवेशन लेवल वो कम हो जाएगा और आप अपना वो गोल अचीव करने में नाकाम होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। दूसरा ये कि जो लोग उसमें से फेल हो चुके हैं, वो काम जो भी आपने स्टार्ट किया है, आपकी अपनी राय है, आपकी अपनी सोच है, उसके मुताबिक आप चीज़ों को लेकर जा रहे होते हैं, उसी ट्रैक के ऊपर अगर वो लोग जो पहले नाकाम हो चुके हैं उनके साथ अगर आप ये शेयर कर रहे हैं अपने फ्यूचर गोल्स, तो ऐन मुमकिन है कि वो आपको डीमोटिवेट कर दें। वो बता दें कि ये होगा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते महीने बाद ये होगा, तो उसके बाद मैं तो ऐसा हो गया था, तो नुकसान हो जाएगा, ये परेशानी आएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप इस तरीके से भी आप लेस मोटिवेटेड हो जाएंगे और आप अपने गोल से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी अपने फ्यूचर गोल्स जो हैं वो किसी से नहीं शेयर करने चाहिए। खामोशी से अपना काम करें और जब आपकी कामयाबी लोगों के सामने आएगी तो वो आप शोर मचाएगी।
लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हमें कभी भी अपनी जो वीकनेस हैं, अपनी जो माजी की गलतियाँ हैं वो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। वो एक राज होता है। हर बंदा जो है, हर इंसान जो है वो गलतियाँ करता है। हम ख़ता के पुतले हैं। आपसे जो गलतियाँ होंगी वो एक माजी का ऐसा समझने का एक भयानक ख्वाब था और वो ख्वाब गुजर गया। अगर आप लोगों से अपनी कमज़ोरियाँ जो है वो शेयर करेंगे तो लोग उनको मिसयूज़ करेंगे और आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे। और जब कभी आप प्रॉब्लम में होंगे तो मुमकिन है कि आपकी कमज़ोरी पकड़ के आपकी और टांगें खींचना शुरू कर दें लोग। तो आपने कभी भी अपनी जो वीकनेस है, हर बंदे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होता है, तो कभी भी अपनी वीकनेस जो है वो किसी के साथ शेयर ना करें। वो उसको प्राइवेट ही रखें, उसको एज अ सीक्रेट रखें। अपनी जो पास की गलती हैं वो भी किसी को ना बताएं। इस तरीके से जो है आप प्रॉब्लम से बच सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।